ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, जरा इसको स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है तुम्हारी बुक में, इसमें लिखा फाइंड द वेक्टर। एग्जांपल समझेंगे सब। फाइंड द वेक्टर AB, एक वेक्टर AB फाइंड आउट करना है हमको, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। इट हैज इनिशियल पॉइंट्स 1, 2, -1 और फाइनल पॉइंट 3, 2, 2। मतलब एक वेक्टर था, कोई वेक्टर क्वांटिटी थी जिसका इनिशियल पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है, -1, ये सॉरी 1, 2 और -1, और फाइनल पॉइंट कितना दिया हुआ है, 3, 2, 2। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट ए दिया हुआ है वेक्टर का, ये है 1, 2, -1। डिस्प्लेसमेंट हुआ, फाइनल पॉइंट दिया हुआ है 3, 2। मतलब हमको कोऑर्डिनेट्स दे दिए। क्या दे दिए हमको? कोऑर्डिनेट्स। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं कि भाई ये वाला वेक्टर यहां पर है। अब सपोज करो हम ऐसी एक्सिस बनाएं, ये ओरिजिन लें, तो ये वेक्टर कौन सा बन गया हमारा, OA। क्या बन गया वेक्टर? अब OA वेक्टर क्या है? OA वेक्टर है, ये तो 0, 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पोजीशन सीधे यहां तक पहुंच रही है। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। x y z तीनों डायरेक्शन में है। x को डिनोट करते हैं I से, y को डिनोट करते थे J से, है ना, और z कोऑर्डिनेट को डिनोट करते थे K से। तो OA वेक्टर कितना होना चाहिए, 1 I कैप, 2 J कैप, -1 L कैप। अब इस OB वेक्टर की बात कर लेते हैं। ये बोलो कितना होना चाहिए OB वेक्टर, ये होना चाहिए 3 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 अगर हमसे पूछा AB, मतलब A से कहां पहुंच गए, B पर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, B की पोजीशन में से A की पोजीशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। B की पोजीशन में से A की पोजीशन को क्या कर दो, तो माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर हमें AB वेक्टर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। बात करने वालों के नंबर 0, 0 है, थोड़ा ध्यान रखें। AB वेक्टर कैसे पता करोगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब देखो सुनो, तो AB वेक्टर हमारे पास कितना हुआ, OB वेक्टर क्या था उसको लिख लेते हैं। OB वेक्टर था हमारे पास में 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप माइनस, ये तो पहले B वेक्टर लिखेंगे। जब AB वेक्टर निकालो तो पहले कौन सा वेक्टर लिखेंगे, B, और फिर क्या लिखेंगे वेक्टर A वेक्टर कौन सा था, A वेक्टर था हमारे पास में I कैप 2J कैप माइनस K कैप। इन दोनों को माइनस कर दिया, 3I में से I माइनस होगा तो क्या बचेगा, बोलो 2I। 2J में से 2J गया, 0J कैप 2K और ये माइनस K 3K कैप। ये हमारे पास वैल्यू बनी वेक्टर AB की। अब क्वेश्चन में कहा था वेक्टर AB बताओ, और ये अगर कहते हैं वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो AB के मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे, AB वेक्टर मैग्नीट्यूड। कल फॉर्मूला लिखवाया था, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, इनका स्क्वायर का प्लस और अंडर रूट साथ में। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। हर क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकालोगे। तो ये क्या बना, 4, 0, 9, तो क्या बना, अंडर रूट 13। इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर लेना
और एक वेक्टर, तुम्हें एक ऐसा वेक्टर बताना है जो इनके रिजल्ट के हिसाब से आए। अच्छा, इनका रिजल्ट कैसे? दोनों को प्लस कर दो। इनका रिजल्ट क्या? दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। फिर तुम्हें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो इनके रिजल्टेंट के, अगर रिजल्टेंट निकालना होता है किसी वेक्टर का तो उनको प्लस कर लेना है। क्या कर लेना उनको? प्लस। फिर वो जो वेक्टर निकालना है वो जो रिजल्टेंट आया उसके पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मीनिंग क्या है? सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। डायरेक्शन क्या हो सकती है? सेम, बट मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? अलग अलग। तो हम क्या करें, एक ऐसा वेक्टर निकाल लें। पहले तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इनका? अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जरा इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो, दोनों वेक्टर को सिंपली क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों वेक्टर को सिंपली क्या कर दो? ऐड। यानी कि रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट आर वेक्टर कहलाएगा। सपोज करो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों को प्लस कर दो। अब जब दोनों को प्लस करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू देखो कितनी दे रखी थी? आई कैप। अगर कहीं पे कैप ना लिखो तो कैप लिख देना, 4j कैप माइनस 2k कैप। इसको हमें प्लस कर देना है। किसमें प्लस करना है? 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। आई में आई प्लस करेंगे, 4i कैप, 4j माइनस 5j माइनस का j कैप माइनस 2k प्लस k माइनस का k कैप। तो हमारे पास जो आंसर आया 4i माइनस j माइनस k, ये दोनों वेक्टर का रिजल्ट है। अब कह रहे एक और वेक्टर बताओ, एक और वेक्टर बताओ जो इनके क्या हो? पैरेलल हो, और वो भी यूनिट वेक्टर होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब देखो, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले इस आर वेक्टर का, आर वेक्टर ए मैग्नीट्यूड पता करो। कैसे पता करेंगे? अभी बताया था, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जो कोएफिशिएंट होते हैं इनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेते हैं। तो क्या बना? 16 1 1 अंडर रूट 18। तो यूनिट वेक्टर क्या बन गया? आर कैप कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर को डिवाइड कर देंगे आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। आर वेक्टर क्या था? देखो, आर वेक्टर था 4i माइनस जे माइनस के, 4i माइनस जे माइनस के। इसको डिवाइड कर दिया किससे? रूट 18 से। हमारे पास आंसर आ गया। रूट 18 को अगर तुम सॉल्व करो तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ज्यादा से ज्यादा इस तरह से लिख सकते हो, चाहे ऊपर वाली लाइन छोड़ दो या ये लाइन छोड़ दो। ये हमारे पास में आर कैप आ गया। क्या आ गया हमारे पास में? आर कैप। क्या चीज हमारे पास में? आर कैप। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।